वह पल, पहली मौत, सच्चाई का एक करारा थप्पड़ होता है। उस क्षण न आरेख मायने रखते हैं, न योजनाएं, न गुरु। मायने रखता है केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारे मन के तार, तुम्हारा भय। कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ गुस्से में फट जाते हैं और अधिकतर दोष देते हैं। बाजार में हेराफेरी है, दलाल ने मेरी रक्षा रेखा का शिकार किया, सब तयशुदा है। ये सब सच भी हो सकता है और नहीं भी, पर कड़वी हकीकत यही है कि वे तैयार नहीं थे, न मानसिक रूप से, न भावनात्मक रूप से, न आध्यात्मिक रूप से। और बाजार ने उनकी इस कमजोरी को पहचान लिया। समझ लो, बाजार तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हारी अधीरता और तुम्हारी नियंत्रण लालसा को उजागर करता है। ये डर कि तुम गलत साबित न हो जाओ, कुछ छूट न जाए, दुनिया तुम्हें हारते न देख ले। जब बाजार पहली बार चोट पहुंचाता है, तब केवल पैसा नहीं जाता, तुम्हारे हाथ से नियंत्रण का भ्रम भी फिसल जाता है। वही टूटन सबसे गहरी होती है। इसी कारण अधिकांश लोग व्यापार छोड़ देते हैं, हार की वजह से नहीं, बल्कि उस खुलासे की वजह से जो हार अपने साथ लाती है। वह हार उन्हें दिखा देती है कि वे भीतर से कितने खोखले थे। आसान धन, तेज सफलता और तुरंत आजादी के जिस सपने पर वे भरोसा किए बैठे थे, वह एक झटके में चूर चूर हो जाता है। और जब सपना टूटता है तो कई बार इंसान भी साथ ही टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि वह व्यापार के लिए नहीं आया था, वह किसी चीज से भाग रहा था। और जब भागने का रास्ता खत्म हो जाता है तो लड़ने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अब सुनो, एक छिपा हुआ रहस्य है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने दिल में चमकते अक्षरों में लिख लो। पहली हार अंत नहीं है, वह एक निमंत्रण है, वह एक पुकार है। इस खेल को गंभीरता से लेने की, खुद को नए सिरे से गढ़ने की, अभ्यास में उतरने की, ज्ञान को संजोने की, व्यापार को साइड काम नहीं, एक पवित्र कला की तरह देखने की। बाजार उस पुराने अधूरे व्यापारी को नष्ट कर देगा, क्योंकि उसे असली धन से खेलने का अधिकार कभी था ही नहीं। वह पहली मौत जरूरी थी, क्रूर थी, लेकिन दीक्षा जैसी थी। और यदि तुम उस पहली मौत के बाद भी जीवित हो, यदि यह पढ़ते हुए तुम्हारा पेट सुन्न हो रहा है और तुम्हारी अपनी कहानी आंखों में घूम रही है, तो बधाई, तुम अब भी खड़े हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर एक नया व्यापारी जन्म ले चुका है, अधिक परिपक्व, अधिक विनम्र, अधिक भूखा। और संभव है कि वही व्यापारी आगे चलकर विजेता बने, क्योंकि हार में पवित्रता है, वह अनुशासन की भट्टी है, वह आग है जिसमें अहंकार जलता है, वह दर्पण है जिसमें तुम पहली बार अपने असली शत्रु को पहचानते हो, अपने भीतर के उस बिखरे, अधीर, अराजक इंसान को। पहली मौत कल्पना का नाश करती है और तुम्हें केवल सत्य के साथ छोड़ देती है। और यहीं से असली व्यापार शुरू होता है। बाजार तुमसे घृणा नहीं करता, नहीं वह तुम्हें बर्बाद करने की कोई साजिश रचता है, लेकिन वह कमजोरी को कभी सहन नहीं करता। और जैसे ही उसे कमजोरी दिखाई देती है, चाहे भावना में, तकनीक में या मानसिक संतुलन में, वह झपट पड़ता है। तुम्हारा काम है ये सुनिश्चित करना कि उसे ऐसा मौका दोबारा न मिले। इसलिए गहरी सांस लो, अपने जख्म साफ करो, गलती लिखो, सबक को अपनी रगों में उतारो और फिर मैदान में लौट आओ। क्योंकि जो व्यापारी पहली मौत के बाद लौटता है, वही सच्चा योद्धा होता है। और अब सुनो एक दूसरी सच्चाई, यदि तुम वह इंसान हो जिसे जीवन के हर कदम पर पक्का भरोसा चाहिए, तो व्यापार तुम्हें धीरे धीरे, चुपके से और सटीकता से तबाह कर देगा। क्योंकि यहाँ जिंदगी की तरह कोई गारंटी नहीं। यह न स्कूल है, न नौकरी, न गणित का सवाल, जहाँ एक ही हल हमेशा सही हो। यदि तुम निश्चितता की तलाश में लगे रहोगे, संकेतकों से, विश्लेषण से या किसी गुरु की सलाह से, तो तुम पहले ही हार की राह पर चल पड़े हो। क्योंकि दोस्त, बाजार कभी पक्का नहीं होता। आज के व्यापारी को एक बीमारी है, पुष्टि की लत। लोग चार्ट पर संकेतक ऐसे सजाते हैं जैसे बच्चा खिलौने जोड़ता हो। RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम प्रोफाइल, शायद चंद्रमा की स्थिति तक। उन्हें लगता है कि जब सारे संकेतक एक साथ हाँ कहेंगे, तब वे आत्मविश्वास से सौदा करेंगे। लेकिन वे सबसे खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। वे सत्य नहीं, सुकून ढूंढ रहे होते हैं। असली व्यापार सही प्रविष्टि खोजने का खेल नहीं है। असली खेल है उस अनिश्चितता को संभालना जो प्रविष्टि के बाद शुरू होती है। यही असली रंग क्षेत्र है। कोई पैटर्न, कोई रेखा, कोई तकनीकी संकेतक तुम्हें पूरी तरह नहीं बता सकता कि अगली मोमबत्ती कहाँ जाएगी। फिर भी नए व्यापारी उस भरोसे की तलाश में भटकते हैं, जैसे कोई टूटा दिल फिर से प्यार ढूंढता हो। और बाजार उस बेचैनी को सूंघ लेता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बना है। हमारे पूर्वज जंगलों में इसी आदत से बचे थे। यदि झाड़ियों में सरसराहट हुई और तुम्हें नहीं पता कि वह शेर है या हवा, तो तुम मर चुके थे। अनिश्चितता से बचने की यही पुरानी प्रवृत्ति हमें आज बाजार के जंगल में मार डालती है। जो निश्चितता ढूंढते हैं, वे ज्यादा सोचते हैं, देर करते हैं, मौके गंवा देते हैं, या उससे भी बुरा, वे देर से सौदे में घुसते हैं जब बाजार अपनी चाल खेल चुका होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उन्हें थोड़ा और सुकून मिल रहा होता है। और सबसे रोचक बात, जैसे ही तुम निश्चितता के भ्रम से आजाद होते हो, तुम्हारे परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम तब नहीं रुकते जब चीजें उलट चलने लगती हैं।
तुम पहले से तैयार होते हो। तुमने पहले ही मान लिया है कि यह सौदा नाकाम हो सकता है, इसलिए तुम जोखिम नियंत्रित करते हो, नुकसान रोक लगाते हो, अपने ढांचे का सम्मान करते हो, और जब बाजार तुम्हारे पक्ष में जाता है तुम उसकी सवारी करते हो।